जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 26 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 और एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 भी करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर सीरीज भी चला रखे थे, जिसमें से जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को उसमें करवाया है दोस्तों। आप जाकर के उससे भी देख सकते हैं। करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों किसी भी परीक्षा में, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अभिकथन दिया हुआ है हमारा, और अभिकथन में दिया हुआ है कि जब कोई घूमता हुआ नर्तक अपनी भुजाओं को बाहर की ओर फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति धीमी हो जाती है। और इसका कारण दिया हुआ है कि यह कारण जो है सो यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के कारण होता है। भुजाएं फैलाने पर जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, जिससे कोणीय आवेग घट जाता है। तो यह बात हमारा सही है दोस्तों। ऑप्शन हमारा अभिकथन भी सही है और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है, अतः हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें से दिया हुआ है कि कॉलम 1 मूलभूत बल दिया हुआ है ना, और इसकी विशेषता या वाहक कण कौन है उसको सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से देखते हैं हम लोग कि प्रबल नाभिकीय बल जो है इसका वाहक कौन कौन सा है। तो इसका वाहक कण है ग्लूऑन। और विद्युत चुंबकीय बल जिसका वाहक कौन है दोस्तों, फोटोन। और दुर्बल नाभिकीय बल जिसका वाहक कण है दोस्तों, डब्ल्यू एंड जेड बोसोन। और गुरुत्वाकर्षण बल का वाहक कण या फिर विशेषता ग्रेविटॉन है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में किसी पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है। तो यह है दोस्तों कि वह पूर्ण प्रतिचुंबकीय यानी कि परफेक्टली डायमैग्नेटिक हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बाहर निकाल देता है ना, यानी कि माइसनर प्रभाव यह दर्शाता है ना। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करता है, जबकि व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस उसकी किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो कण प्रकृति की जो है सो पुष्टि करता है कौन, तो प्रकाश। प्रकाश किस प्रकृति की पुष्टि करता है, तो कण प्रकृति की। और व्यक्तिकरण जो है सो तरंग प्रकृति की जो है सो पुष्टि करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह का पलायन वेग है ना VE और उसके द्रव्यमान m और त्रिज्या r है पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो यह इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 2gm/r हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग पर किया जाना है। तो वह है दोस्तों शिक्षा विभाग पर किया जाना है। अगला है कि ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीते हैं। तो वह फिल्म है दोस्तों अनोरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिया सलाई किसकी आत्मकथा है जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, है ना। इन्हें 2014 में जो है सो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था, है ना। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं दोस्तों जो कि समाज की सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो ही सेड टू हिम इज योर नेम नॉट अहमद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस में हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मैसन
विद इन ए शॉर्ट टाइम, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द मैसन विल फिनिश द वर्क विद इन ए शॉर्ट टाइम। इसका एक्टिव वॉइस है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जैन विद्वान हेमचंद्र को निम्न में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुमार पाल का और जय सिंह सिद्धराज का जो संरक्षण प्राप्त हुआ था। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 11वीं सदी के अंतिम वर्षों में बिहार के किस क्षेत्र में कर्नाटक राज्य का उदय हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तिरहुत क्षेत्र में। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो वर्ष 1876 में आनंद मोहन के साथ, है ना। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत, है ना, किस विषय का प्रमुख होता था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों, तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोज शाही निम्न में से किसकी रचना है। तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है और शम्स ए सिराज आफिफ की रचना है। अतः हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि श्री अरविंदो ने किस वर्ष एक आध्यात्मिक दार्शनिक संत के रूप में स्वयं को पौंडीचेरी क्षेत्र में सीमित कर लिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन कार्य वायसराय कर्जन के लिए कार्यकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी हुआ था उसके कार्यकाल में। अकाल नियंत्रण के लिए एक आयोग का भी गठन हुआ था और प्राचीन स्मारक अधिनियम भी बनाया गया था कर्जन के काल में। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इस्लामिक स्थापत्य कला एक विशेष उदाहरण अटाला मस्जिद कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जौनपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सरकी वंश का शासन निम्नांकित में से किस क्षेत्र में था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जौनपुर में, ऑप्शन नंबर ए। लेंज का नियम लेंज लॉ किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊर्जा का, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें से दिया हुआ है दोस्तों कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि कम तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का अधिक प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। तो जिसमें से पहला कॉलम 1 में रासायनिक बंध दिया हुआ है, दूसरा में उसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो आयनिक बंध जो कि इसका उदाहरण हम लोगों को देखना है, तो आयनिक बंध किस में लगेगा। तो आयनिक बंध हम लोगों का KF यानी कि पोटेशियम फ्लोराइड में लगेगा, है ना। ध्रुवीय सहसंयोजी बल लगेगा किसमें H2O में O और H के बीच, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और यह ध्रुवीय सहसंयोजी बल, है ना, जो कि Cl2 यानी कि क्लोरीन अणु के साथ बंध बनाएगा आपस में। हाइड्रोजन बंध जो है बर्फ में H2O के अणुओं के बीच बनता है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा यानी कि कैपिटल H डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वह है दोस्तों धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कार्बन यौगिक में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्योंकि कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण विद्युत चालन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 24 से 28 फरवरी 2025 तक अभ्यास जो डेजर्ट हंट जो अभ्यास हुआ वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर है विदर्भ ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि चंद्रमा पर जल की खोज करने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नासा ने। अगला प्रश्न है
ये तो गणित का प्रश्न है दोस्तों, आप खुद हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में निम्न में से किस या किन बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजया बैंक का और देना बैंक दोनों का विलय किया गया था 2019 में। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO निम्नांकित में से किस सर्वेक्षण को करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, घरेलू उपभोक्ता का व्यय सर्वेक्षण करता है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। यह तो हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निम्न में से कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, है ना। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी जारी करता है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी जारी करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो जो है सो इसमें ब्याज की दर में भी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 35 पे। तो 35 हमारा इस प्रकार से है कि चतुर्थ क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है? तो इसमें उच्च विशेषज्ञता वाले कार्य को शामिल किया जाता है, विश्लेषणात्मक कार्य को शामिल किया जाता है और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग जो कार्य होता है वह भी हमारा चतुर्थ क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2013 का। अगला है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो कौन कौन सा सम्मिलित होता है दोस्तों? तो इसको हम लोग देखते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य भी सम्मिलित होता है, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों हमारा सम्मिलित होता है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का हम लोग पता लगाएंगे। तो घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है ब्लू माउंटेन के रूप में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला है दोस्तों कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अम्लीय होगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह जो है सो रक्त समूह बी वाली एक महिला के साथ हुआ जिनका एक बच्चा है, जिनका रक्त समूह ए बी है। अनुमानसिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो इसका रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है, तभी जाकर के हमारा रक्त समूह ए बी का बच्चा उत्पन्न हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फलों जैसी मीठी गंध वाले कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर है एस्टर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को किस श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है, तो कौन मददगार होता है दोस्तों? तो बैटरी हमारा चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गोल्डन कार्ड योजना किस देश का द्वारा जो है प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो वह है दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं हम लोग। तो 47 है दोस्तों कि 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नई दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के डैश संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहला संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी द्वारा 2024 के लिए भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? तो इसका सही उत्तर है मनु भाकर, जिनका कि संबंध शूटिंग से है दोस्तों, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनु भाकर का संबंध किससे है, तो शूटिंग से है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों घाघरा नदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वारंगल, और वारंगल हमारा तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में अवस्थित है हमारा पाखल वन्यजीव अभयारण्य? तो तेलंगाना में स्थित है, और तेलंगाना में कहाँ? तो वारंगल में स्थित है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं? तो इसका हम लोग याद रखने का तरीका है दोस्तों जेपी आरजी, है ना, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अतः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें से कि इसमें से कौन सा हमारा है। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसमें से हमारा गुजरात सटा हुआ था, जैसे हम लोग लिखे थे ना अभी JPRG, ठीक है। तो J4 जम्मू कश्मीर तो नहीं है दोस्तों, P4 पंजाब है हमारा, और R4 राजस्थान भी है हमारा, और G4 गुजरात भी है हमारा, ठीक है। H4 हरियाणा नहीं है, है ना। तो हमारा 1 2 3 यानी कि ABC हमारा ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में जो है सो सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम, जो है सो हमारा सेवन सिस्टर नहीं है। बाकी त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, असम है ना, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है ना, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब हमारे सेवन सिस्टर से संबंधित राज्य थे। अगला है कि भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर है मीट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो स्टील उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है सेल, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान कर, तो इसको मिलान करने का प्रयास करते हैं। इसमें से पेट्रो रसायन उद्योग दिया हुआ है, संबंधित देश दिया हुआ है ना। तो इसमें देखते हैं कि फिलाडेल्फिया और डेलावेयर जो है उद्योग वह कहाँ लगाया गया है? तो यह USA का उद्योग है। एंटवर्प जो है उद्योग कहाँ लगाया गया है? तो यह बेल्जियम का उद्योग है। और रास तनूरा जो कि हमारा देखा जाए तो यह सऊदी अरब का उद्योग है दोस्तों। और मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में जो है सो पेट्रो रसायन उद्योग है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था, है ना। 20 का सही उत्तर था दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। तो 59 इस प्रकार से है कि पन्ना हीरे की खान जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पन्ना हीरे की खान जो है भांडेर पठार पर स्थित है, और यह हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है ना। उरांव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है झारखंड, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दुधिया हो जाएगा, है ना। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बायोलुमिनेसेंस, है ना, यानी जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना किस रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो यह है दोस्तों ल्यूसिफिके सॉरी
ल्यूसीफेरिन का ल्यूसीफेरेज एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा इसमें से इसका जो प्रिंट है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इस वजह से परेशानी हो रहा था। अगला है कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, तो वह है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड है ना कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण लेसिंग है ना की घटना निम्न घटना जिसमें दूर की आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश बड़े पैमाने पर वस्तुओं जैसे कि आकाशगंगाओं समूह द्वारा मुड़ जाता है, किस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, तो वह है दोस्तों आइंस्टाइन का सापेक्ष का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर है, इसमें से आप प्रवेश करके वहां देख सकते हैं दोस्तों कि युद्ध अभ्यास से भी हमने प्रश्न करवाए हुए हैं, क्योंकि युद्ध अभ्यास हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। उससे 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धर्म गार्जियन अभ्यास का जो 6ठा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा, तो यह दोस्तों भारत और जापान के बीच से भी, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डैश का नाम अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मित्र जो है सो नामक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने, तो सेबी ने, है ना। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वह दोस्तों 1 स्वर्ण पदक ही जीत पाया है हमारा बिहार। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, है ना। तथा हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 71 पे। 71 इस प्रकार से है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, कितनी दूरी होती है, तो इसे हम लोग अपसौर कहते हैं, अपसौर में, है ना। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने एक्स पर घूमना बंद कर दे, तो क्या होगा दोस्तों, एक तरफ पूरा दिन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, पूरा रात हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो पृथ्वी से लेकर के हम लोग वायुमंडल की ओर चलते हैं, तो सबसे नीचे हमारा कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल है दोस्तों। उसके बाद हमारा कौन सा मंडल है, संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वह राज्य दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, है ना। शायद 1316 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यह हिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक जो है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि आईएनसी की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होता है दोस्तों, जिसे एलन एक्टोवियम ने जो है सो स्थापित किया था, तो यह हमारा ऑप्शन सही है। और आईएनसी का पहला सत्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में हुआ था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना। यह तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था, तो वह आदिवासी समूह था द यू चीस, ऑप्शन नंबर सी। भवानी पाठक और देव चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे, प्रसिद्ध नेता थे, तो वह है दोस्तों फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य को नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना
की गई? तो वह है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1993 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि वह परिकल्पना जो यह प्रस्तावित करती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक जीवन के अस्तित्व के लिए ठीक ठीक समायोजित हो है, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मानववंशी सिद्धांत, है ना, एंट्रोपिक प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस रोग को पेंडेमिक, है ना, कब कहा जाता है? किसी रोग को पेंडेमिक कब कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जब यह कई देश या महाद्वीपों में फैल जाता है तो इसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना हमारा कई महाद्वीप में फैल चुका था दोस्तों, इस वजह से कोरोना को एक पेंडेमिक का नाम दिया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हम लोग 83 पे चलते हैं, 83। तो 83 है दोस्तों कि हिग्स बोसॉन कण को जो है सो अक्सर गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यह हिग्स क्षेत्र से संबंधित है जो अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कार्बन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उसे दीर्घकालिक रूप से संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी आइसोलेटेड प्रणाली की एंट्रोपी तथा यह व्यवस्था समय के साथ हमेशा बढ़ती है, यह किस नियम का कथन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईआईटी मद्रास और किसने जो है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है दोस्तों? तो वह है दोस्तों इसरो, है ना। आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के शक्ति को विकसित किया है। अगला है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक, बिहार ने तो इसमें एक पदक जीता था दोस्तों, लेकिन सर्वाधिक पदक जो है सो किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है, तो वह है दोस्तों तोपची हमारा सही लिखा हुआ है इसमें से। अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा ना की गई हो तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है सो बताना है, तो इसका सही उत्तर है या अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है भूमि यंत्रण को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ और संधियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। डेजर्ट नेशनल पार्क, है ना, कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, किस लुप्त प्राय जो पक्षी जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिवी पर्स, है ना, आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1971 में। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 96 पे दोस्तों। तो 96 है हमारा कि भारत में जो है अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि नगरपालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना इसका कार्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक जो है सो पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए के रामानुजन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 98 अगला है कि लोक अदालत की कार्यवाही
डैश होती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समझौता परक होती है लोक अदालत की कार्रवाई। अगला है कि भारत की कोरक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो वह राज्य दोस्तों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोरक जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुस्तक जो है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो वह लिखी है दोस्तों डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगला जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और मैं